सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो उत्तर प्रदेश के इटावा का है। जिले के दादरपुर गांव में इन दो कथावाचकों की बाल काटे गए। दावा है कि उनके साथ मारपीट भी की गई। वीडियो में वो महिलाओं के पैर भी छूते दिखते हैं। आरोप है कि कथावाचकों को यादव जाति का होने की वजह से ब्राह्मण जाति के लोगों ने प्रताड़ित किया। ये मामला 21 जून का है। दादरपुर गांव में भगवत कथा शुरू हुई थी। शाम को पता चला कि कथावाचक ब्राह्मण नहीं यादव हैं। इनका नाम संत सिंह यादव और मुकुटमणि है। इन कथावाचकों के मुताबिक ये मामला जातिवाद का है, लेकिन मामले को लेकर दूसरे पक्ष ने कथावाचकों पर ही आरोप लगाए हैं। संत सिंह यादव और मुकुटमणि पर दादरपुर गांव के जयप्रकाश तिवारी और उनकी पत्नी रेनू ने छेड़खानी का आरोप लगाया है। दरअसल कथा के लिए दादरपुर गांव के ही जयप्रकाश तिवारी और उनकी पत्नी रेनू को परीक्षित यानी मुख्य यजमान बनाया गया था। आरोप है कि जयप्रकाश के घर पर ही संत सिंह यादव और मुकुटमणि ने महिलाओं के साथ बदतमीजी की। आइए सबसे पहले जयप्रकाश तिवारी और उनकी पत्नी रेनू का पक्ष जान लेते हैं। इनसे वो बोला कि खाना हमें हाथ से खिलाओ। अच्छा, आपसे कहा रेनू जी? हाँ। अच्छा, क्या कहा? कि हम आप 7 दिन तक हमको हमारा यहाँ आप सम्मान करो और हमें अपने हाथों से भोजन कराओ। नहीं, हाथों से बना हुआ अलग होता है, हाथों से भोजन अपने हाथ से खिलाओ। ये कहा दोनों ने। हम्म। फिर आपने क्या कहा? ये इनकी बदतमीजी पसंद नहीं आई। फिर अपने पति से बोला कि ये गलत है आदमी, इनकी छानबीन करो। फिर इनको बोला तो वो घबरा गया। फिर तब माफी मांगने लगा, पैरों से पड़ा। अच्छा। हाँ, तो तभी तो उसके आधार कार्ड गिरे, उसकी जेब खुली थी ना। इन्होंने आपसे शिकायत की? हाँ। फिर जी कुछ भूल रही हैं। ये भी बोला कि हम व्यास जी हैं, भगवान के बराबर होते हैं, 7 ही दिन तो मौका मिलता है। बता दीजिए, याद आया कि नहीं? अब बताइए। हाँ, क्या बोला? पूरी बात बता हम दीजिए। व्यास जी हैं, हमारी सेवा करिए और हमें भोजन कराइए। का मिलती है भागवत। आप भी थी उस वक्त? हाँ, हम थे यहीं। अच्छा। हम इनकी भाभी है। अच्छा। हाँ। तो आप ही के सामने पूरा घटनाक्रम घटा? हाँ, हम ये दरवाजे पानी आने दे रहे थे उनको। अच्छा। मतलब वो कर रहे थे साथ में। अच्छा। हाँ। फिर इन्होंने शिकायत की कि भाई भगवान तो ठीक है, लेकिन भगवान की नजर ये जो खराब है। नजर खराब है। नहीं, यहीं बैठे थे तो हम जैसे ही गए तो वे उठ के खड़े हो गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या है यार, आप कैसे व्यास हैं? तो वो घबरा गया। जयप्रकाश और उनकी पत्नी के आरोपों पर संत सिंह यादव के परिवार वालों ने जवाब भी दिया है। संत सिंह यादव की पत्नी ने कहा है कि पति 15 साल से इस पूरे इलाके में कथा कराते आए हैं। नहीं, 15 साल से ये भागवत कह रहे हैं। यहाँ तक कहीं भी शिकायत नहीं आई थी। यहीं दादरपुर में क्यों शिकायत आई थी? क्यों औरतें कह रही हैं? भाई, उन लोगों ने शाम को खाना खिलाने के बुलाए थे। 21 तारीख को ये लोग यहाँ से गए हैं और सुबह से शाम तक मतलब प्रोग्राम हुआ, सब कुछ हुआ। ये लोग खाना खाने के लिए बुलाई और मतलब वो जो त्रिपाठी बाबा हैं उन्होंने कहे कि अपना जात बताओ। इन लोग कहे कि मेरा संत सिंह यादव नाम है, मुकुटमणि कहे मेरा मुकुटमणि यादव नाम है। तो उसमें महिला की छेड़खानी कहाँ से हुई? अच्छा, जब उस वक्त वहाँ पर थे तो आपकी लगातार बातचीत हो रही थी फोन पे? बिल्कुल बात भई थी। जब गए थे तो हम लोग फोन किए थे कि तुम लोग पहुँच गए, तो कह रहे हाँ बिल्कुल हम लोग पहुँच गए हैं, सुरक्षित हैं, तुम लोग चिंता मत करो, आराम से रहो। क्या पहचान छिपाई थी कि पहले नहीं बताई, बाद में उन्हें पता चला कि ये यादव है? बिल्कुल गलत है, ये पहचान छिपाई नहीं थी। क्योंकि देखो, आधार कार्ड कहीं भी नहीं छिप सकता है। आधार में तो एक में लिखा हुआ है मुकुटमणि अग्निहोत्री। ये ऐसा फर्जी बनाया गया है। अच्छा। और आप चूंकि कितने सालों से कथा कह रहे हैं? ये 15 साल हो गया उनके साथ में रहते। पहले ये स्कूल खोले थे। स्कूल खोलने से जो मोदी आए थे उसका मान्यता प्राप्त नहीं था इनके पास, इसलिए वो बंद कर दिए थे। अच्छा। और कब से कथा कर रहे थे? 15 साल हो गई। और 15 साल तो पूरे इलाके में जाते रहे होंगे? बिल्कुल इलाके में जाते रहे, पुरकी इलाका में, यहाँ से कुदरपुट और बहुत गांव में गए हैं, जो कि हमें कुछ मालूम नहीं कौन कौन से गांव। दादरपुर के आसपास के इलाके में जाते रहे होंगे? बिल्कुल जाते रहे। अभी चिमकनी की भी भागवत बनी थी इसी 30 तारीख को। तो वो तो सबको पता ही होगा कि ये तो यादव जी हैं जो कथा कहते हैं। जो यहाँ से त्रिपाठी ले गए थे, बाबा है त्रिपाठी, वो ले गए थे। उनको पता है कि ये मतलब यादव। उनका यहाँ पे आना जाना है घर पे? बिल्कुल, हाँ, वहाँ पे मुकुटमणि के घर पे आना जाना था वहाँ पे। अच्छा, तब तो फिर उनको पता ही है कि भाई आप लोग यादव हो। बिल्कुल। तो अब ये जो आरोप लगा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्यों आरोप लगा रहे हैं? कि भाई घटना घट गई तो अपने बचाव के लिए कहानी तैयार की जा रही है क्या? हाँ, वो लोग अपने बचाव के लिए कर रहे हैं कहानी। अच्छा। कि हम किस तरह बचे हम, और कोई मेरा आदमी छेड़खानी नहीं किया है। ये गलत आरोप लगाया जा रहा है उनके ऊपर।
मतलब कभी कोई शिकायत इस तरह की नहीं आई? कभी भी आप पूरे अछल्ला में या कहीं भी आप पता कर लो, कहीं किसी के बहन बेटियों को छेड़खानी नहीं की है वो। अच्छा, अखिलेश जी से कल मिले थे ये लोग। अखिलेश जी ने कहा कि भाई पीढ़ी समाज के लोग हैं, इस तरह से अत्याचार वर्चस्ववादी प्रभावशाली लोग करते हैं, ऐसे शोषण करते हैं, जो घटना घटी वो एकदम निंदनीय है। तो क्या पॉलिटिकल पार्टियां इस घटना को आधार बनाकर अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं क्या? राजनीति कर रहे हैं क्या? आपकी बिल्कुल घटना को? बिल्कुल राजनीति चल रही है। जो यह दादरपुर में मतलब पंडित के गांव है, ये मतलब राजनीति पे चल रही है। अच्छा, अखिलेश यादव के कदम को कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल अच्छे तरह से देख रहे हैं। वो हमारे पति देव को सम्मान किए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ कि मेरे गरीब परिवार को सोचे वो। अच्छा, आपकी उसके बाद संत जी से बात हुई है? जी हाँ, उनके फोन से तो नहीं बात हुई थी, दूसरे फोन से बात हुई थी। अच्छा, वो वहाँ क्या से बोले, क्या बताए? वो बोले कि हम सुरक्षित हैं यहाँ पे, कोई बात की चिंता नहीं है, तुम लोग ठीक से रहो। कोई मुकदमा भी दर्ज हुआ था क्या पहले कभी? नहीं, बिल्कुल गलत है, अफवाही उड़ाया जा रही है, अच्छा, ये बदनाम कर रहे हैं लोग। बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं जी, संत सिंह ये यादव जी पे, निराधार बिल्कुल बिना हाथ पैर के, और ये आरोप केवल अपने बचाव के लिए लगाए जा रहे हैं। सर देखो, कहा गया है कि खैर खून खांसी खुशी, शत्रु प्रीत मदपान, और रहीमन दावे ना दवत जानत सकल जहान। ये पंडित जी हैं, और इस क्षेत्र में पूरे में देखा जाए, हम लोग दिव्यापुर से इधर तक आज तक किसी भी प्रकार की मेरे भाई की या मेरी कभी कहीं कोई किसी तरह की शिकायत नहीं। मैं बड़ा ये आरोप लग क्यों रहे हैं फिर? ये आरोप अब अपने बचाव के लिए, और एक हम वो बात तो नहीं कह सकते कि जात पात और ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि मानव मानव है। जैसे लोग कहते हैं कि यादव होकर के मतलब एक कथा कहने के अधिकारी नहीं हो। पंडित का मतलब होता है विद्वान, ब्राह्मण का मतलब होता है जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो। मैंने पढ़ाया लिखाया, हम लोग बनारस से शास्त्री किया है, और भागवत उन्होंने भी शास्त्री? हाँ हाँ, अच्छा, हम लोगों ने जीवन भर पढ़ाया लिखाया और वो किया। सत्संग में मैंने चारों प्रकार का सत्संग। जीवन भर आपने ऐसा किया और फिर उसके बाद ये घटना, तब फिर कैसा लगता है मन को? बहुत आत्मा रोती है, और हम समाज से आप लोगों से यही कहेंगे कि दूध का दूध पानी पानी कर दें, और न्याय होना चाहिए। फिलहाल मामले को लेकर इलाके में तनाव है। दादरपुर गांव में बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। गुरुवार को गांव के बाहर पुलिस और यादवों के संगठनों के बीच झड़प भी हुई थी। घटना को लेकर पुलिस जांच में जुटी है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सच सबके सामने होगा।